दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट परीक्षा 2011 के सोल्ड पेपर की चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 2011 में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलेगी क्योंकि बच्चे मातृभाषा में शुरू से ही माता पिता व परिवार के साथ सीखने का प्रयास करते हैं और प्राकृतिक वातावरण में उनको सामान्य व परिवार का सा माहौल मिल जाता है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। इसका सही उत्तर होगा अच्छी लिखावट। यानी सुंदर और अच्छी लिखावट होगी तो श्यामपट्ट पर बच्चों का ध्यान केंद्रित होगा जिससे कि उनको समझने में सहायता मिलेगी। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। इसका सही उत्तर होगा विकल्प स। यानी कि अगर कक्षा में कोई छात्र देरी से आता है तो सबसे पहले देर से आने का कारण जानने की चेष्टा रखनी चाहिए कि जिससे विद्यार्थी को यह ना लगे कि उसे किसी प्रकार से दंडित किया जा रहा है और सही कारण जानने पर उसका उपचार भी किया जा सकता है। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द। यानी कि विद्यालय में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए सस्वर अधिगम के द्वारा उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए जिससे कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और व्यवसाय में भी उनको सहायता मिल सके। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार प्रबंध करना या इसकी अपेक्षा करना। सही उत्तर होगा विकल्प स। विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति है कि अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढे तथा कारण जानने के बाद में उसके उपचार के लिए प्रबंध करें जिससे कि विद्यार्थी में सुधार हो सके तथा अवांछित व्यवहार को सुधारा जा सके। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे या उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। सही उत्तर होगा विकल्प ब। यानी कि कुछ विद्यार्थियों के द्वारा एक बधाई पत्र देने पर हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है या यह वैयक्तिक असफलता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द। यानी कि जब कक्षा में केवल एक विद्यार्थी असफल होता है तो इसे वैयक्तिक असफलता माना जाता है क्योंकि कक्षा में अनेक विद्यार्थी होते हैं और एक विद्यार्थी के असफल होने से शिक्षा पद्धति, शिक्षक या पाठ्य पुस्तकें असफल नहीं हो सकती। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। इसका सही उत्तर होगा आज्ञाकारिता।
यानी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में उसकी आज्ञाकारिता आती है। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे? इसका सही उत्तर होगा विकल्प द। कक्षा में पढ़ाते हुए एक विद्यार्थी अगर विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को चाहिए कि कक्षा के बाद में उस प्रश्न का उत्तर दे, जिससे कि छात्र को संतुष्टि मिल सके और वह जिज्ञासु प्रवृत्ति बनाए रखें। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द। यानी कि एक प्रसामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक समकक्षी यानी उसके सहपाठी व उसके हम उम्र मित्रों के अनुमोदन के लिए बेचैनी रहती है, क्योंकि यहीं से किशोरावस्था का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, जिसमें कि बच्चे अपने ग्रुप या अपने वर्ग में ही अपने अनुमोदन को चाहते हैं, जिससे कि वह वहां अपनी जगह बना सके। विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना या समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द। यानी कि विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति होती है, क्योंकि शिक्षक कई बार छात्रों की समस्या को न जानकर सीधे ही उन्हें दंडित कर देते हैं या उसका सही उपचार नहीं करते, जिससे कि विद्यार्थी विद्यालय से भागना ही सबसे बेहतर समझते हैं। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा या विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प स। यानी कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द। यानी कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र होता है कि किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है या यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द। यानी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के द्वारा बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक को सहायता प्राप्त होती है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। इसका सही उत्तर है अभिव्यक्ति। यानी छात्रों के द्वारा जो बातें उनके दिल में या उनके मन में विचार में आ रही है, जो वह सोच रहे हैं, उन्हें अभिव्यक्त कर दे, यही उनके विकास का अर्थ है। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की या उपरोक्त सभी की। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी की।
अर्थात विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह बाल मनोविज्ञान की जानकारी भी रखे, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति रखे तथा विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत को भी जाने। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था। अर्थात बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में बनने लग जाते हैं, जिसमें वह अपने समकक्षी वर्ग के सदस्यों से अपने अनुमोदन की अपेक्षा सर्वाधिक रखते हैं। मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए क्रम योजना, मन का चित्र खींचना या मन के प्रकार्य का अन्वेषण। इसका सही उत्तर होगा मन के प्रकार्य का अन्वेषण। यही मनोचित्रण का संदर्भ है। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन या कौतूहल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से दूसरों के साथ लड़ना नहीं है, जबकि विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन तथा कौतूहल रखना अर्थात किसी विषय को जानने के लिए जागरूक या तैयार रहना ही प्रतिभाशाली होने के संकेत होते हैं। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था या किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित होता है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है, क्योंकि बालिकाएं ही आगे चलकर किसी परिवार की प्रमुख सदस्य होती है जो कि अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देती है तथा उनमें संस्कारों का विकास करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर या शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी कि समन्वित शिक्षा की सफलता पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या निदानात्मक शिक्षण। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी कि किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार होता है कि उसे निदानात्मक शिक्षण दिया जाए, जिसके तहत बच्चों को सीखने में किस वजह से असफलता मिल रही है या बच्चे किस वजह से अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, उस कारण को जानना तथा उसको जानने के पश्चात उसी के अनुरूप उसे उपचार देना, जिससे कि अधिगम सरलता से हो सके। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प स। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित उदाहरण देकर कर सकता है, यानी कि अगर किसी विद्यार्थी को पुलिस सेवा में भेजना है या देश की सेवा में उसे फौजी बनाकर भेजना है या डॉक्टर बनाना है, तो उससे संबंधित ही उसे उदाहरण देकर या किसी व्यक्ति का उदाहरण देकर उसे यह चीज समझाया जा सकता है और उसे उसके प्रति अनुप्रेरित की जा सकती है। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे या उसे डांटेंगे। इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो उसके अभिभावकों से बात करेंगे कि किस कारण से वह शिक्षक का सम्मान नहीं कर रहा है या वह घर पर भी ऐसा ही मनमाना व्यवहार करता है।
जिससे कि अभिभावक उस पर ध्यान दे तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रयास करें। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित। इसका सही उत्तर होगा शिक्षक केंद्रित, अर्थात शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, अर्थात चरित्र का विकास इच्छा शक्ति, बर्ताव एवं व्यवहार तथा नैतिकता के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या समझ स्तर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि विभेदीकरण शिक्षण अधिगम का कोई स्तर नहीं है। शिक्षण अधिगम के स्तर स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर तथा समझ स्तर हैं। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। या उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ड, यानी कि अगर एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तथा प्रश्नों के उत्तर देने से बचता है तो केवल उससे तब प्रश्न पूछे जाएं तब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, तो उसी समय उससे प्रश्न पूछने ज्यादा बेहतर होगा। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निर्देशात्मक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, यानी कि शिक्षक का बर्ताव एक आदर्शवादी की तरह होना चाहिए, जिससे कि बच्चे शिक्षक के स्वभाव को देखकर उसके अनुरूप अपना व्यवहार ढाल सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।